नमस्कार, फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे सीएम विंडो पे स्टेटस कैसे चेक किया जाता है, यानी कि जब हम सीएम विंडो पे शिकायत करते हैं उस शिकायत को ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं कि वो कहाँ गई या उस पर क्या कार्रवाई हुई। कल हमने वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि सीएम विंडो की शुरुआत कब हुई थी, उसमें क्या गाइडलाइन जारी की गई थी, बाद में क्या क्या गाइडलाइन में बदलाव आए, और वीडियो के लास्ट में बताया था कि सीएम विंडो में शिकायत करनी कैसे है। आज हम उसी से आगे बढ़ते हैं। कल जिस शिकायत का हमने हवाला दिया था कि सीएम विंडो में शिकायत कैसे करनी है, उसी से हम आगे बताएंगे कि सीएम विंडो का स्टेटस चेक कैसे करना है। अगर कल वाली आप वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में आपको मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो जब हम सीएम विंडो पे शिकायत देते हैं, लिखित में एक शिकायत लेकर जाएंगे, वो कंप्यूटर से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, कंप्यूटर से या लैपटॉप से लिख के, या हम हाथ से भी लिख के ले जा सकते हैं। उस पर हमारा पूरा पता रहेगा, साथ में एक फ़ोन नंबर रहेगा जिस पर मैसेज आएगा। जब हम शिकायत वहाँ जमा करवाते हैं सीएम विंडो पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे या एसडीएम ऑफिस में जहाँ सीएम विंडो वहाँ पे जमा करवाएंगे, तो जमा करवाने के बाद हमारे को एक रसीद मिलेगी। उस रसीद के ऊपर एक नंबर होगा और हमारे फ़ोन के ऊपर भी मैसेज आएगा कि आपकी शिकायत नंबर इतने इतने दर्ज कर ली गई है। उसी को हम सीएम विंडो के स्टेटस पर जाके देखते हैं। स्टेटस पर जाकर कैसे देखना है वो अभी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम गूगल में सीएम विंडो टाइप करेंगे। सीएम विंडो टाइप करने के बाद ये बहुत सारे आपको दिखा देंगे। जहां सीएम विंडो स्टेटस लिखा है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये एक पेज खुलेगा। इस पेज के ऊपर जहां लिखा है स्थिति जानकारी या स्टेटस क्वेरी फॉर्म, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आगे ये पेज खुलेगा। पेज खुलने के बाद यहाँ लिखा है CM OFF/N/ 2023। ये जो 2023 लिखा है ये ईयर दिखाएगा, यानी कि जिस साल आपने शिकायत दी थी उसका साल दिखाएगा। हमने जो शिकायत दी थी वो भी 2023 की है, उसका हम यहाँ एंटर करते हैं। उस शिकायत का जो नंबर था वो नंबर है 0415555। इसके बाद नीचे मोबाइल का ऑप्शन है। शिकायत में जो भी फ़ोन नंबर लिखा था वही फ़ोन नंबर आप यहाँ पे दर्ज करेंगे। जैसे इस शिकायत में जो लिखा था वो फ़ोन नंबर हम इसमें दर्ज कर देते हैं। इसके बाद नीचे ये जो दिखाया गया है ये जो का तो यहाँ इंटर करना होता है। जो बड़े अक्षरों में है बड़े में दिखना है, छोटे में तो छोटे में। जैसे यहाँ S छोटा है, K बड़ा है, फिर W छोटा है, उसके बाद 4 है, फिर C और T कैपिटल में है। इसके बाद नीचे आ जाए, हिंदी में लिखा है बटन दबाएं या सबमिट करें। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये अगला पेज खुलेगा। यहाँ आपको दिखा देगा कि आपकी शिकायत का नंबर क्या है, शिकायतकर्ता का नाम क्या है, शिकायत कब दर्ज की गई थी। जैसे यहाँ एक साथ निपटारा हो लिया तो दिखा दिया निपटारा कर दिया गया या निपटारा हो गया। यहाँ सबसे नीचे आकर देखिए, यहाँ पे ये सबसे नीचे यहाँ दिखाया गया है कि शिकायत जब दर्ज हुई थी, हमने जो जिस दिन दी थी 7 अप्रैल 2023 को, ये ग्रेवेंसीज रिसीव कर ली गई है। सिटीजन ने शिकायत दी थी, यानी कि भारत के नागरिक के द्वारा शिकायत की गई और सीएम ऑफिस ने इसको ले लिया था। उसके बाद 12 अप्रैल को इसको 2023 में शिकायत को आगे फॉरवर्ड करने के लिए चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को भेज दिया था, क्योंकि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से संबंधित ये शिकायत थी। उसके बाद 16 अप्रैल को एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास भेज दिया था पंचकुला में, और उस पर लिखा था कि इस पर कार्रवाई करके ATR अपलोड करें। ATR का मतलब होता है एक्शन टेकन रिपोर्ट। उसके बाद 18 अप्रैल को रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने DRCS कुरुक्षेत्र, यानी कि डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज कुरुक्षेत्र के पास भेज दिया और लिखा कि कार्रवाई करके ATR लोड करें। 18 तारीख को ही DR कुरुक्षेत्र ने ARCS कैथल, यानी कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैथल के पास भेज दिया कार्रवाई करने के लिए। और 19 अप्रैल को इन्होंने अंडरटेकन, यानी कि कार्रवाई करने के लिए शिकायत को ले लिया। किसने? ARCS कैथल ने, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैथल। उसके बाद 19 अप्रैल से लेके पूरा मई निकल गया। जून में 6 जून को जाके इन्होंने ये एक रिपोर्ट अपलोड की है। यहाँ व्यू अटैचमेंट है, यहाँ व्यू अटैचमेंट को क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा। यहाँ इन्होंने रिपोर्ट नहीं डाली बल्कि एक नोटिस दिया जाता है जिसमें शिकायतकर्ता को बुलाया जाता है और जिसके खिलाफ शिकायत है उसको बुलाया जाता है। ये नोटिस इन्होंने इस पर अपलोड किया, जबकि ये नोटिस अपलोड करने की जरूरत नहीं होती। इसी कारण से जो ये यहाँ से नोटिस अपलोड करके DR के पास भेज दी थी,
डीआर ने इसको अगले ही दिन 7 जुलाई 2023 को वापस एआर कैथल को भेज दिया और ये लिखा है भाई एटीआर भेजें, नोटिस इस पर भेजने की जरूरत नहीं होती, जबकि इन्होंने एक चाल चली थी कि नोटिस अपलोड करके इसको फाइल करवा देते हैं। हमने उसको सुनवाई के लिए नोटिस भेज दिया है। उसके बाद 28 तारीख को एआर कैथल ने 28 अगस्त को 2023 को इसमें फिर ये डिस्पोज ऑफ दिखा दिया, यानी कि इसका निपटारा कर दिया। यहाँ ये इनकी जो जिस फॉर्मेट में होती है निपटारे की, ये एटीआर होती है, एक्शन टेक रिपोर्ट, और इसमें तेल पानी लगा के इसको निपटारा करने की कोशिश की गई है। जबकि इसमें मैंने रीजवेंडर दिया था, मेरा रीजवेंडर कहीं भी नहीं है। जैसे ही 7 जुलाई को नोटिस इस पर अपलोड किया था तो मैंने 10 जुलाई को रीजवेंडर भेज दिया था एआरसीएस को, और 2 पेज में ये रीजवेंडर है। इसमें पूरा वर्णन किया गया है कि क्या शिकायत भेजी गई है, कब शिकायत भेजी थी, उसके साथ सर्विस रूल भी लगाए हैं जिसका हवाला देके शिकायत लिखी गई थी। साथ में चीफ सेक्रेटरी का लेटर कॉपी लगाई है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की लेटर कॉपी लगाई है, और मेरे जो एयरफोर्स के डॉक्यूमेंट थे वो भी साथ में लगाए हैं। जो पीछे कोरस्पोंडेंस किया है, जैसे मैंने आरटीआई लगानी पड़ी थी या पुराने पहले वाले एआरसीएस के खिलाफ मैंने शिकायत दी थी, वो भी इसके साथ लगाई है। लेकिन जो एआर ने खेल खेला है, उसने क्या काम किया, डिस्पोज ऑफ जब दिखाया, मेरा जो रीजवेंडर है इसके साथ अटैच ही नहीं किया और ये अपलोड करके कुरुक्षेत्र भेज दिया। कुरुक्षेत्र से वापस फिर इसको भेज दिया है। उस पर लिखा है कि एटीआर सेंट बाई ऑफिस इज नॉट रीडेबल सो सेंड इट अगेन, यानी उन्होंने लिखा है कि जो आपने ये एटीआर भेजी है ये पढ़ने लायक नहीं है, दोबारा से इसको भेजो। इसलिए 6/9 को इन्होंने फिर से इसको वापस भेज दिया है। 6/9 को एआरसीएस ने फिर से कैथल में भेज दिया है। इसके साथ 6/9 को जब ये वापस भेजा, इसके साथ एक अटैचमेंट फिर लगा दिया है जिसमें उसको थोड़ा दोबारा से एक ही लेटर लगा है। और इस लेटर में क्या है, ये लेटर है अक्टूबर 2016 का। इसमें एआर ने क्या चाल चलने की कोशिश करी है, ये दिखाया भाई सरकारी कर्मचारी जो है वो शिकायत नहीं कर सकता है, जबकि जो मैंने शिकायत दी थी उसका इसमें कहीं मेंशन नहीं है। इस लेटर के बारे में अलग से एक हम वीडियो में पूरा डिटेल से बताएंगे कि सरकारी कर्मचारी शिकायत सीएम विंडो पे कर सकता है या नहीं कर सकता है। ज़्यादातर जो सीएम विंडो पे शिकायत जाती है सरकारी कर्मचारी की, लोग इसी लेटर का हवाला देके इसको डिस्पोज ऑफ करवा देते हैं, निपटारा करवा देते हैं, जबकि इस लेटर का उनसे शिकायतों से कोई संबंध नहीं होता है। ये शिकायत नहीं रोकती किसी भी सरकारी कर्मचारी को शिकायत करने से। इसका बाद में अलग से किसी वीडियो में हम पूरा वर्णन करेंगे। जैसे ही 6/9/23 को इन्होंने ये अपलोड किया, मैंने स्टेटस चेक किया, तो उसके बाद मैंने 7/9/2023 7 सितंबर 2023 को फिर एक दूसरा रीजवेंडर दे दिया और जिसमें सारा वर्णन कर दिया कि किस तरह से जो एआरसीएस कैथल है वो चाल चल रहा है या गुमराह करके शिकायत को निपटारा करने की कोशिश कर रहा है, जबकि जो काम है वो रूल के अनुसार होना है और रूल की अवहेलना करके एआरसीएस कैथल काम नहीं कर रहा है। ये 2 पेज का पूरा रीजवेंडर है। इसके बाद 6 तारीख को ये डीआर ने रजिस्ट्रार को भेज दिया और 6 तारीख को ही रजिस्ट्रार ने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को भेज दिया और 6 तारीख को 6 सितंबर को ही ये सीएम ऑफिस चला गया। लेकिन 16 सितंबर 2023 को सीएम ऑफिस से इसको वापस फिर भेज दिया गया। कहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को, यह कहते हुए कि प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्ट करो और उसके बाद रूल के अनुसार कार्रवाई करो और रिटर्न स्टेटमेंट लाओ किससे, कंप्लेन करता से, शिकायत करता से। जबकि मैंने रीजवेंडर दिया था, मेरा रीजवेंडर इसके साथ अटैच भी नहीं किया है, रीजवेंडर मैंने पहले डाल दिया था। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से 17 तारीख को ये वापस आ गई रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार ने फिर इसको 17 सितंबर को ही वापस भेज दिया डीआर के पास और डीआर ने फिर 20 अक्टूबर 2023 को वापस भेजा है कैथल एआर के पास। यानी कि इतने दिन तक ये लगभग 1 महीने के आसपास डीआर के पड़ी रही। क्यों पड़ी रही, क्योंकि उन्होंने इसको चेक इन किया। बाद में मैंने एक और शिकायत में कुरुक्षेत्र गया था डीआर ऑफिस में, उस शिकायत के निपटारे के लिए सीएम विंडो की शिकायत थी, एक आरटीआई थी। तो उसमें जब मैंने बताया कि सीएम ऑफिस से ये शिकायत इस तरह से भेज दी गई थी और मैंने डायरेक्ट जो रीजवेंडर भेजा था वो सीएम को लिख दिया था और सीएम के पास मेल कर दिया था, उसके बाद से वापस आ गई थी और आपके ऑफिस में पड़ी है। उसके बाद 20 अक्टूबर को इन्होंने वापस डीआर को भेज दिया 2023 में। 7/11/2023 को एआर कैथल ने फिर से एक अटैचमेंट लगा के और नेक्स्ट हियरिंग की डेट इसमें डाली है। नेक्स्ट हियरिंग की डेट का मतलब है उसने नोटिस दिया है सुनवाई के लिए। इस पर जब हम क्लिक करेंगे ये पेज खुलेगा। यहाँ इसमें दिया है कि 14/11 को दोपहर 2 बजे आपने सुनवाई के लिए आना है और साथ में ये लिखा है कि इसमें कई बार बुलाया गया जबकि शिकायतकर्ता आया नहीं। हालांकि सच ये है कि सिर्फ एक बार नोटिस आया था, उसका मैंने रीजवेंडर दे दिया था। बाद में जब तेल पानी लगाया कि इसको शिकायत को बंद करने की कोशिश की तो मैंने हर बार रीजवेंडर भेजा है। यहाँ भी एआरसीएस कैथल जो है गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। नोटिस से पहले ही मैंने तीसरा रीजवेंडर भी एआरसीएस के पास भेज दिया था
22/10/2023 को। फिर 14 तारीख को क्योंकि बुलाया था और मैंने रेजिमेंट कई भेज दिए थे, डायरेक्ट सीएम को भी भेज दिए थे, सीएम के जो कंप्लेंट सेल है वहां पर भी भेज दिए थे और वहां से 2 बार ये वापस आ गई थी। इसलिए लास्ट में 14/11/2023 को जब मैं एआर ऑफिस गया और मैंने जाकर उनको स्पष्ट शब्द में कहा कि आप बताइए, ये रूल है, ये चीफ सेक्रेटरी का लेटर है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का लेटर है। उस समय तक डीआर ने भी, क्योंकि मैं डीआर के पास भी जा चुका था एक दूसरी शिकायत के मामले में, इसी से संबंधित थी, क्योंकि पीछे वाले एआर के खिलाफ मैंने शिकायत दे दी थी, उसने काम नहीं किया था, तो डीआर ने भी ये लिख के दे दिया था भाई इसका हक बनता है और इसका ये काम किया जाए। तो मैंने उनको स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप ये बताइए काम करेंगे या नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, अगर मैं हाई कोर्ट जाऊंगा फिर रूल 7 के तहत जो प्रेजेंट एआर है उसके खिलाफ चार्जशीट की मैं मांग भी करूंगा, साथ में खर्चा लगवाऊंगा भी, एआर के ऊपर कॉस्ट लगाई जाए और वो हर्जाने के रूप में मुझे दिलाई जाए और साथ में ये मेरा काम करा जाए। तीनों पॉइंट में हाई कोर्ट में रखूंगा। तो 14 तारीख को मैं जब गया उन्होंने फिर मेरा काम कर दिया, लेकिन जो कलर के खिलाफ कार्रवाई करनी थी वो नहीं की। तो इस तरह से सीएम विंडो पे तेल पानी लगाने का कोशिश करते हैं। ज्यादातर शिकायतें इसी तरह निपटा दी जाती हैं। कई बार तो शिकायतकर्ता को बुलाते भी नहीं, बुलाते हैं तो उसकी इतनी सुनवाई नहीं करते और ऐसे ही निपटाते हैं। तो जब भी आप सीएम विंडो पे शिकायत दो, इस तरह से स्टेटस को चेक करते रहो। जब भी उसको निपटाने की कोशिश करें तो आप सीधा सीएम को भेज सकते हो। यहाँ मैंने रिजवाइंडर जो सीएम को भेजे हैं, मेल से भेजे हैं, वो भी मैंने इसमें वीडियो में डाल दिए हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।